जय हिंद साथियों, आज हम लोग भिन्नों के जोड़ घटाव में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। खासकर ट्रिक के माध्यम से इतने बड़े बड़े सवालों को हल करने में मात्र 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा ये 3 सेकंड कैसे लगे हैं। तो चलिए एक एक करके सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हमने ये देखा कि सही बटा में हमारे सामने भिन्न है और इनके अंश तो अलग अलग है लेकिन हर आपस में बराबर है। इस दशा में क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ देंगे। देखिए प्लस का निशान है ना, 4 और 6 10, 10 7 17 और 17 और 19, 19 में अगर 7 जोड़ेंगे 26 और 10 36 हो जाएगा। फिर सही बटा का निशान लगाएंगे, ऊपर अंशों को जोड़ लेंगे। 3 2 5 4 9 और 4 13, ये हो गए आपके 13। ठीक है, कितने हो गए आपके, ये हैं आपके 13। ठीक है, अब हर देख रहे हैं आपस में 15 है तो हर वही रहेगा। इस भिन्न का जो उत्तर होगा 36 सही 13 बटा 15। आइए जानते हैं इस भिन्न को हमने कैसे हल किया। अब एक एक करके इसको भी जानेंगे, हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक समझ में आया? हमने क्या किया, एकदम आसान तरीका इस्तेमाल किया और यहाँ पे 4 + 6 + 7 + 19 को जोड़ लिया, फिर प्लस कोष्टक के अंदर 3 बटा 15 प्लस 2 बटा 15 प्लस 4 बटा 15। इसी प्रकार क्रम रूप से एक एक करके हम आगे बढ़ते चले गए और इस प्रकार हमें यह ट्रिक मिल गया। मतलब आपका समय अब जो मिनटों लगता था एक एक प्रश्न को हल करने में, 3 से 4 मिनट का समय लगता था, अब वह मात्र आप 3 सेकंड में हल कर लेंगे। आइए मैं इसे दोबारा करके दिखाता हूँ, शायद उम्मीद करता हूँ आप कर भी लेंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 4 + 6 + 7 + 19, ये तो समझ गए। प्लस का निशान लगाया, ब्रैकेट में 3 बटे 15 प्लस 2 बटे 15 प्लस 4 बटे 15 प्लस फिर 4 बटे 15, इसको हमने जोड़ लिया। एक बात और हम जानते हैं, यदि भिन्नों का हर आपस में बराबर हो तो भिन्नों के अंश अगर जोड़ तो जोड़ देते हैं, हर घटाना हो तो घटा देते हैं। मतलब एक बात आपको साफ और स्पष्ट हो गया। मतलब यहाँ पर एक बात तो जानना है कि हमें भिन्नों का हर हमेशा बराबर चाहिए और बराबर करना होता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अगला जो सवाल है वो घटाव का है। आइए हम लोग घटाव को हल करते हैं। यहाँ पे भी सेम प्रक्रिया है, हर आपस में 13 ही है। तो देखिए क्या करेंगे, 14 में से 6 गया, बचेगा 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया तो बचा कितना, 3। फिर अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया घटाव। अब यहाँ से देखते हैं, 12 में से 1 गया 11, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 4 गया 4, यहाँ बच गया 4 और फिर नीचे क्या बचेगा आपका 13 है, हर आपस में बराबर है तो लिख देंगे 3 सही 4 बटे 13। आपने देखा कितना कम समय में हमने और आपने इस भिन्न को पूरी तरह से हल कर दिया। मुश्किल से मुझे लगता है इस सवाल को हल करने में कुल आपका 3 सेकंड लगा, 3 से 5 सेकंड आपके लगे। अब इसको अगर मेथड से हल करते या जैसे इसी ट्रिक को आप बढ़ा करके लिखते तो कैसे होता। देखिए एकदम आसान तरीका है। यहाँ पे हमें क्या करना होता, 14 - 6 - 2 - 3 ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 12 बटे 13 माइनस 1 बटे 13 माइनस 3 बटे 13 माइनस 4 बटे 13। इसी को जब हल करेंगे, हमने फिर भी पढ़ लिया यदि भिन्नों के हर आपस में बराबर होते हैं तो अंश में घटाना है तो घटा देते हैं, जोड़ है तो जोड़ देते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नीचे जो आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, जल्दी से इस प्रश्न पे आप जाइए और दिए गए सवाल का हल बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे से आप फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, चाहे आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, जी हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशी और राष्ट्रहित में। देखिए यहाँ पर इतना आसान भाषा हम इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये 29 है, देखिए भिन्नों के हर आपस में बराबर हैं तो 29 है, तो 29 में 1 जुड़ेगा 30 हो जाएगा, 30 में से 16 जाएगा 14 हो जाएगा और 14 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 सही। सही का निशान लगा देंगे, 4 सही। अब देखिए यहाँ पर 7 और 5 12, 12 में से जब 15 घटाएंगे तो 12 में से जब 15 जाएगा आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 12 में से 15 गया तो नहीं जाएगा तो -3 हो जाएगा। -3 और -3 ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा -6, तो यहाँ हो जाएगा -6 बटे 16।
ठीक है। अब आइए इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक को आपस में जोड़ दिया। कैसे जोड़ा हम देखिए, -15 -3 -18 और 7 5 12 18 का -6 हो गया। मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 सही 6/16। इसको काटेंगे, मैंने पढ़ाया है, ये 3 होगा, ये 8 होगा, तो यहाँ पे मेरा जो उत्तर आएगा -4 सही 3/8, यह इसका आंसर होगा। मतलब इतने बड़े भिन्न को हल करने में हमने और आपने कितना समय लिया? जो समय लिया वह टोटल था 3 सेकंड का। तो जी हाँ, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। जी हाँ, अब हम इसके और आगे क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरह के भिन्नों की आप प्रैक्टिस करिएगा। यकीन मानिए, इससे सरल गणित आपको नहीं मिलेगी जो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल रही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा सभी साथी। चलिए अब हम और आगे आते हैं, कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे। जैसे अगर भिन्नों का हर आपस में बराबर हो तो भिन्नों का जोड़ हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया अंश बटे हर। यहाँ अगर है ए, हम तो पहले से आप लोग जानते हैं a/b है, तो a/b में हमें हमेशा ये देखना है कि हर के आपस में बराबर है नहीं। सबसे पहला जो कंडीशन है हमें हर बराबर करने का। चलिए देखते हैं हम लोग हर कैसे बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 13/5 प्लस 16/5। अब इसमें क्या है, हर आपस में बराबर है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और 13 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 29/5। हो सके तब इसे सही बटा में बदलिए, 5 का भाग देंगे, 29 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 4 शेष बचेगा, 5 से भाग दिए हैं, क्योंकि ये सारे मेथड हमने आपको पढ़ा दिए हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता या मुझे नहीं लगता यहाँ से आपके मन में कोई सवाल या कोई दिक्कत होगा। एक बार और देखते हैं, जैसे यहाँ पे 18/29 माइनस 13/29 है। हमने देखा कि इस भिन्न का हर आपस में बराबर है, तो हर को हमने लिख दिया 29। अब क्या करेंगे, 18 माइनस 13, 18 में से 13 गया तो हो जाएगा 5/29। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो गया। हमने एक बात सीखा कि भिन्नों का हर अगर आपस में बराबर है तो अंशों का जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह के आधार पर हम और आप काम करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको गणित समझ में आ रही होगी। अब और आगे चलते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे देख लिया 13 सही 13/6 16/6 प्लस 5/6 प्लस 12, क्या फिर से लिख देते हैं 19/6। इसी को हल करना है। इतना बड़ा सवाल का हर आपस में बराबर है, लेकिन हर आपस में बराबर है 6 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 13 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 19, तो बराबर क्या होगा, 13 16 जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ लीजिए, इकाई का जोड़ लीजिएगा कि 6 3 9 9 5 14 14 9 23, ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि 13 में 16 जोड़े 29, 29 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 34, 34 में अगर हम 29 जोड़ते हैं तो 53, तो यहाँ पर हो जाएगा 53/6। इसे बदलेंगे हम लोग सही बटा में। सही बटा में जब बदलेंगे तो क्या होगा, 6 8 48, 5 बचेगा बटे 6। इस प्रश्न का आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है कहीं जोड़ घटाव में कहीं गलती हो जाए तो आप उसे मिला लीजिएगा, क्योंकि हम किताब से तो पढ़ाते नहीं, हम डायरेक्ट आपको लेक्चर ही देते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक को तथ्य आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब हम एक कदम और आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जोड़ का कॉन्सेप्ट मुझे ये बताना था कि अगर हर आपस में बराबर हो तो भिन्नों को कैसे हल करते हैं। अब एक सवाल और लेते हैं, जैसे ले लिया हमने 28/17 माइनस 16/17 माइनस 2/17 माइनस 5/17। अब इसको हल करना है तो कुछ नहीं करना, बस हर आपस में बराबर है, हमने हर को 17 लिख दिया। अंश क्या है, ये 28 माइनस 16 माइनस 2 माइनस 5। यहाँ पर हम दो तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि सभी समान चिन्ह को आपस में जोड़ देंगे, माने माइनस को जोड़ देंगे, 16 2 18 5 23, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 माइनस 23/17। इसका उत्तर होगा 5/17, 5/17। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की जो सीरीज है वो आप लोग को धीरे धीरे कर स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो चलिए एक और सवाल लेते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है और तब तक हम अपना बेस्ट देंगे जब तक वो आप यह कहना दें कि नहीं सर अब हमें सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं।
अब आइए एक और सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए, एकदम आसान सा सवाल दे देते हैं हम। यहाँ पे दिया जैसे हमने 18/29 प्लस 15/29 माइनस 33/29 माइनस 4/29 प्लस 12/29। अब ये सवाल आ गया। इस सवाल को हल करने का तरीका आपको एकदम सीधा सिंपल सा पता है, कुछ नहीं करना है। 29 को यहाँ लिख दीजिएगा हर में। अब ऊपर क्या है, 18 प्लस का निशान है तो प्लस, देखिए राइटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, प्लस है तो 15 है, माइनस 33 है, माइनस 4 है, प्लस 12 है। चाहे तो समान चिन्ह को आपस में जोड़ दें। जैसे हम 18, 15 और 12 को जोड़ देंगे तो 18 और 12 30, 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम आपको बता रहे हैं हमने कैसे किया है। तो यहाँ पे जो हमारा आपका सवाल मिलेगा वो कितना हो गया, ये हो गया 45। हमने यहाँ पे लिख दिया 45 माइनस 33 4 37, यहाँ हो गया माइनस 37/29। ठीक है, बटे 29 हो गया। 45 में 37 जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 8/29। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है। एक बार मिला लीजिएगा, ऐसे भी जोड़ सकते हैं हम। 18 और 15 33, 33 में से 33 गया कट गया, फिर 12 में से 4 जाएगा 8, 8/33। यहाँ पे हम दोनों तरीके से इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। मतलब हमने अंतोगत्वा यह सीख लिया कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए इतना ज़रूर ध्यान देना है कि हमेशा भिन्नों का जो हर है वो आपस में बराबर था। जब भिन्न का हर आपस में बराबर है तो जोड़ घटाव करना कितना आसान होता है, कितना बेहतर होता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, को कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ और नए तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद इस वीडियो लेक्चर में केवल हम लोग इतना जानने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क टाइप का सवाल देता हूँ। जैसे क्योंकि अब प्रैक्टिस करें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम और आप नहीं सीख पाएंगे। 18 सही 3/17 प्लस 12 सही 3/17 माइनस 10 सही 2/17। इस तरह के सवाल को हम हल कैसे कर सकते हैं। ऊपर हमने आपको ट्रिक बताया था, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। केवल यहाँ पे हमने ये देखा कि जो भिन्नों के हर आपस में बराबर है और अंश से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको 13 कर लेते हैं ना, ताकि नहीं तो आपका आंसर ये 3 2 क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सही बटा को जोड़ते हैं। तो 18 12 30 10 40 सही, 13 3 16 में से 2 गया, 16 में से 2 गया, 14 सही 17। सोचिए कितना सेकंड लगा। लेकिन इसको हल कैसे करना था, ये हमने ये सीखा कि 18 प्लस 12 माइनस 10। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमने ये डब्बे में प्लस का चिन्ह लगाया। अब दूसरी तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने ये देखा, हमने ये सीखा कि यहाँ पर हमें मिला 3/17, 17 हो गया, प्लस 13/17 माइनस 2/17। तो इस सवाल को हमने कितनी आसानी तरीके से देख लिया, कितनी आसानी तरीके से समझ लिया। ठीक है, अब इसका उत्तर जो आएगा वो आप आसानी से कर सकते हैं। 18 और 12 30 में से 18 12 30। अच्छा, मैंने यहाँ पर गलती कर दी। देखिए मैं कहता हूँ, मैं पढ़ाते समय मुझसे छोटी मोटी गलती हो जाती है। देखिए हुआ क्या कि 18 और 12 30 में से 10 गया 20 होता और मैंने 40 लिख दिया था। देखिए अगर मैं ये ना करता तो मुझे समझ में ना आता। यहाँ पे क्या हो गया 20। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आपका 20। ठीक है, 20 सही। अब देखिए 13 3 16, 16 में से आपका 2 जाएगा तो क्या होगा, 16 में से 2 गया 14, तो यहाँ पे हो गया 14/17। ठीक है, अब एक प्रश्न आएगा, सर यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए था 20 प्लस 14/17, लेकिन आपने इसे कैसे लिख दिया कि 20 सही 14/17। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे दिया है 3 प्लस 2/5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 सही 2/5। आइए जानते हैं कैसे, क्योंकि इसका उत्तर जो होगा 5 3 15 2
17/5 होगा। ऊपर वाले का भी उत्तर ऐसे ही आएगा, यहाँ पर इसका बटा 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे 5 1 का 5, नीचे हो जाएगा त्रिया गुणा करेंगे तो 5 3 15 प्लस 2, आगे इस मेथड को पढ़ेंगे, यहाँ पे 17/5। हमने देखा यहाँ पर इसके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब बात साफ है और स्पष्ट है कि जैसे अगर यहाँ पर हम 16 सही 3/4 लिखे हैं तो ये ऐसे भी सही है 16 + 3/4। इन दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब अर्थात 16 चौका 64 3 67/4। सोचिए कितने आसानी से हमने इस मेथड को आपको समझाने का प्रयास किया, पूरी तरह से जो ट्रिकी भिन्न पर आश्रित थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपके सवाल या आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक रह ही नहीं गया होगा जहाँ से आपको दिक्कत समझ में आए। क्या आप लोग संतुष्ट हैं यहाँ तक? अगर संतुष्ट हैं और आगे चलते हैं, एक आध टॉपिक और हम यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सवाल और हम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 103 सही 13/19 प्लस 105 सही 12/19 माइनस 56 सही 3/19 माइनस 101 सही 5/19, इसका उत्तर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यह एक तरह से आपका होमवर्क हो गया। करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। अब ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस है, अब बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह रखना है, ये आपको करके यहाँ पर बताना है। इसके अलावा एक सवाल हम और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 27 सही 17/37 माइनस 16 सही 17/37 प्लस 18 सही 18/37 माइनस 16 सही 32/17 प्लस 38 सही 3/17। इसका उत्तर क्या होगा? आपको मात्र 5 सेकंड में इसका उत्तर, इसका जवाब देना है। इसके अलावा मैं एक सवाल और दे रहा हूँ, जैसे थोड़ा सा मिक्स करके सवाल है। जैसे एक काम ध्यान से आप लोग एक बात जान लीजिएगा कि आप लोग यहाँ तक का होमवर्क हो गया आपका, अभी कुछ और चीज़ें हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन क्लास से नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से लाइव चलती है। मेरे द्वारा ये क्लास आपको निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। और ई लर्निंग विद दुर्गेश आप प्ले स्टोर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सारी क्लासेज आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। सभी क्लासेज आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। चलिए आइए अब हम इसके सवाल को और आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। एक आध सवाल हम आपके सामने और लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 28 सही 28 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 माइनस 6 सही 1/2 फिर प्लस 2 सही 1/2। अब इस सवाल को हल करना हो तो कैसे हल होगा? तो देखिए, कई तरीका इसको हल करने का। इसका उत्तर आपको बताना है, ऐसे बता सकते हैं 28, ये 28 है, 28 और 3 जोड़ दिए, 18 3 31, 31 में से 6 गया 25, 25 2 27। आपने कहा सर 27। देखिए 1/2 1/2 1 हो गया, 1 में से आधा गया फिर आधा हो गया ना, आधा में फिर आधा जोड़ेंगे तो 1 हो गया। मतलब यहाँ पर 27 सही, तो आपका क्या होगा? 1/1 बराबर 27। अब आप ये बताना सही कैसे आया, आइए हम इसको और अच्छे से समझाते हैं। ये 27 हो गया, अब ऊपर का जोड़ते हैं, 1 1 2, 2 में से 1 गया 1, फिर 2 में से 1 गया 1 में जोड़ेंगे 2/2, 2 2 से कैंसिल हो गया, 27 सही 1/1, मतलब 27 सही 1/1 बराबर 27। अब आपको बताना सर ये कैसे हुआ, तो ये जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। इस सवाल को आपने कैसे हल किया? हमने क्या किया, ये आधा आधा जोड़ दिया 1 हो गया, 1 में से आधा निकाला फिर आधा हो गया, फिर आधे में आधा जोड़ दिया तो 1। कहेंगे सर ये आधा आधा मामला क्या है? मतलब हमने ऐसे किया। कैसे किया कि 28 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 2, यहाँ तक हमने एक ब्रैकेट में पैक किया, प्लस दूसरे ब्रैकेट में हम चले तो
1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2। अब इनको जोड़ने का तरीका आपको पता है। एक और तरीका है, जब पद समान हो चिन्ह विपरीत हो तो उन्हें हम आपस में कभी कभी काट भी देते हैं। ये ऐसे यहाँ से काट भी देते तो आधा आधा एक बच जाता। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको जितने मेथड पता हैं वे सभी मेथड का प्रयोग करिए, क्योंकि हमारा और आपका एक अंतिम लक्ष्य है कि सिलेक्शन लेना। आपका एक अंतिम लक्ष्य है नौकरी करना। तो चाहे जैसे भी आप अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अभी आप जरा कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा कॉन्सेप्ट था, कौन सी ऐसी थियोरी थी जो अभी तक आपको समझ में नहीं आई। चलिए एक आध सवाल हम आपको होमवर्क बढ़ा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे 8 सही 3/6 प्लस 19 सही 8/6 माइनस 33 1 सही 33/6 फिर माइनस 38 सही 5/6। इसका उत्तर क्या होगा जरूर बताइएगा। देखिए इसमें क्या होता है, समान चिन्हों को आपस में जोड़कर, जैसे प्लस प्लस को माइनस माइनस में जोड़कर बड़े में से छोटे पद को घटाकर बड़े पद का हमेशा चिन्ह रखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर यहाँ कहीं पे दूँ, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यह एग्जाम्पल खाली है। जैसे एग्जाम्पल आ गया कि यहाँ पे 18 माइनस 35 बच गया, तो क्या करेंगे, 35 में से 18 घटाएंगे 17 आएगा। बड़ा कौन है 35, उसका चिन्ह क्या माइनस, तो यहाँ पे लिखते हैं कि -17। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको हल करने में, सवाल को समझने में काफ़ी आसानी हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ समझ में आ चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिससे समझ में ना आया हो। फिर भी आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इन सारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। अगर मैं प्रश्नों को बताऊँ तो सवाल को हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं ए, मतलब सवाल कौन है, ए है। क्या हो गया, यहाँ पे सवाल हो गया आपका, ये ए है, ये है आपका बी है और ये है आपका सी है। इन तीनों सवाल को जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो क्लास कैसी लगी, अगर आपको क्लास बेहतर लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अपने 10 साथियों को बताइएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश की इस क्लास के बारे में। जी हाँ, अपने 10 साथियों को जरूर बताइएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।